नमस्कार। अजमेर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर मंगलवार को सियासी पारा हाई हो गया है। हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कांग्रेस कमेटी देहात अध्यक्ष और किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, सांसद प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, डॉक्टर सुनील लारा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालते हुए अजमेर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। हाथों में तलखियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पूरे प्रदर्शन के दौरान पेपर लीक बंद करो, युवाओं को न्याय दो और शिक्षा व्यवस्था बचाओ जैसे नारों से माहौल गूंजता रहा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों में लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने के बजाय केवल लीपापोती कर रही है। नेताओं ने कहा कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रखेगी। कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर दिया। भारी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आया। कांग्रेस ने मांग की कि पेपर लीक मामले की निष्पक्षता जांच हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा सुनाई और दी जाए। कि सर पूरा भारत देश छात्र छात्राएं अपनी इतनी मेहनत लगन से एक एग्ज़ाम, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो नीट की तैयारी कर रहा होता है महीनों से सालों से, वो एग्ज़ाम लीक होने के कारण रद्द हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जी चुप रहे। उनकी जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो एग्ज़ाम कराती है उस पर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना हो, उनके चेयरमैन पर कोई कार्रवाई ना हो जो मोदी जी के बिल्कुल खास है। क्योंकि सर जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। ये पेपर लीक होते रहेंगे क्योंकि जो बिगड़ा किसका है? छात्रों का बिगड़ा है। आज देश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेस उतर चुकी है। आज अजमेर में भी कलेक्ट्रेट पर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। 22 लाख युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, नीट की परीक्षा जो रद्द हुई है, उसके तहत ये कहते थे ना कि कतनी और करनी है कि बीजेपी की कतनी और करनी, सबके सामने युवाओं के साथ भविष्य जो नौजवान के परिवार के लोग जमीन बेचकर और कर्ज लेकर, माता बहन ने गहने बेचकर बच्चों को पढ़ाने के लिए नीट की एग्जाम दिलाते हैं। तो आज जब एग्जाम दिल गए उसके बाद पता चलता है कि नीट की परीक्षा रद्द करी गई। युवाओं के दिल पर क्या गुजरी होगी, माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। और आज वो भाजपा के प्रवक्ता धर्मेंद्र प्रधान सभी नंगे हो गए एक तरह से। उनको पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और 22 लाख विद्यार्थियों से भी उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो दोहरा चरित्र देखने को मिला, 22 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, कई पिताओं ने कर्ज लिया, कई माताओं ने गहने बेचे और कई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया है और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। नीट में जिस प्रकार से धांधली हुई, उनके पीछे जितने भी माफिया, पेपर माफिया है, वो बेनकाब हो